Hey guys, this is Arun Kumar, BMS 21-22 batch, GS Ayurveda Medical College and Hospital, पलाखुआ हापुड़, उत्तर प्रदेश। सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग कि जब आप नए नए कॉलेज में जाएंगे, है ना, तो आपको किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत बेहतर बना सकती हैं इन द फ्रंट ऑफ योर टीचर्स, इन द फ्रंट ऑफ योर सीनियर्स, योर मैनेजमेंट एंड ऑल। सो बेसिकली कुछ ऐसे बहुत अच्छी चीज़ें जो कि हमने पर्सनली, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किए हैं, मेरे साथ वालों ने एक्सपीरियंस किए हैं, और उस चक्कर में मैं जो है आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ, है ना। और दिस इज़ बिकॉज ऑफ कि आप कोई ऐसी गलती ना कर बैठो, है ना, आप कोई ऐसी चीज़ ना कर बैठो जिससे कि आपको बाद में दिक्कत हो। दैट्स वाई आई थिंक कि बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए, जो भी नए बैचेज़ हैं, जो भी नए लोग कॉलेज में जा रहे हैं, BMS वाले स्पेशली। और ये सिर्फ BMS वालों के लिए नहीं है, ये सभी उन बच्चों के लिए हैं जो कि नए नए कॉलेज में जाते हैं, फिर चाहे वो BMS हो, BSc नर्सिंग या किसी भी GNM, ANM, MBBS किसी भी कोर्स के हों। सो उन सभी के लिए हैं ये चीज़ें। सो हम लोग शुरू करते हैं उन चीज़ों से। और जो मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए लिखे हैं, और ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि आप जो है अगर इन्हें फॉलो करेंगे तो आप इनका रिजल्ट देखेंगे, बहुत पॉजिटिव आएगा। सो सबसे पहले जो मैंने पॉइंट यहाँ पर रखा है वो है आपका रिस्पेक्ट हमें जो है टीचर्स की करनी है, सीनियर्स की करनी है, और स्टाफ की करनी है, गार्ड की करनी है। और बिल्कुल एक ऐसा रिलेशन बनाना है जैसे कि गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप होता है ना, बिल्कुल वैसा बना के चलना है। सबसे अपना प्यार भाव से बातें करनी है, प्यार भाव से जो है आपको जो है अपना जीवन 5.5 साल तो कम से कम व्यतीत करना ही है, उससे आगे भी आपको प्यार से जो है अपना जीवन चलाना है। तो सेकंड चीज़ जो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ वो है एटीट्यूड, योर ईगो। देखिए एटीट्यूड बहुत मुश्किल से आता है, ये बात बड़ी अच्छी है, लेकिन एटीट्यूड के साथ जो ईगो शब्द है ना, वो आपको जो है डिलीट करना पड़ेगा। क्योंकि ईगो जो है, ईगो कभी नहीं लाना, हमें ईगो नहीं लाना, फालतू का ईगो, मतलब फालतू का हमें ईगो कभी नहीं लाना किसी के भी प्रति। फिर चाहे आपके सीनियर्स हों, आपके टीचर्स हों, बिल्कुल ये नहीं समझना कि भाई ये जो सीनियर हैं ये देखने में भी मुझसे छोटे हैं या फिर एज में भी मुझसे छोटे हैं तो इनकी मैं रिस्पेक्ट क्यों करूं, है ना। ये सब बिल्कुल भूल जाएं, आपको सभी की रिस्पेक्ट करके चलनी है, ठीक है। और द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि ऑलवेज वेल ड्रेस्ड। आपको जो है बिल्कुल डॉक्टर वाली फील आनी चाहिए आपको देख के। अगर आपको कोई देखे, आपको कोई भी चाहे कॉलेज के बाहर देखे, कॉलेज के अंदर देखे, अगर आप कॉलेज टाइम में है तो आपको बिल्कुल कॉलेज टाइम में भी फील आनी चाहिए। और आफ्टर कॉलेज भी अगर आप नॉर्मली भी कैजुअली कहीं जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको ऐसा फील आना चाहिए कि हाँ, हम डॉक्टर जो है वो वी आर द डॉक्टर्स, है ना। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि योर जस्ट सीनियर्स। आपके जो जस्ट सीनियर्स हैं, वैसे तो मैंने सीनियर्स में वो पॉइंट इंक्लूड कर दिया, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके जस्ट सीनियर्स की, जो भी आपके होंगे, तो उनको आपको एक अलग से एक 4 चैम्बर अगर हर्ट है आपका तो उसमें से 1 चैम्बर आपको उनको भी देना पड़ेगा। और दिस इज़ बिकॉज ऑफ कि देखो आपके सुख दुख के साथ ही वो रहेंगे हमेशा। आपकी फ्रेशर हुई, आपका इंट्रो, या फिर आपकी वो सारी चीज़ें जो कि 5.5 साल आप करने वाले हो, उन सब में आपका जो है वो साथी बने रहेंगे, है ना। तो आपको हमेशा सिखाते रहेंगे, ठीक है, सभी तरीके से सिखाएंगे, सभी तरीके से आपको जो है हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो चीज़ें पढ़ने आए हो वे जस्ट पढ़ के निकले हैं, समझ रहे हैं। आप जो भी चीज़ें पढ़ने आए हो वो जस्ट पढ़ के निकले हैं, तो उनको उस चीज़ का ज़्यादा एक्सपीरियंस है कंपेयर टू यू, समझ रहे बात, उसका हमें ध्यान रखना है। बाकी चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो दैट इज़ कि एनर्जी ज़्यादा फालतू की वेस्ट नहीं करनी है आपको, है ना, फालतू चीज़ों के पीछे। और अगर आपको एनर्जी वेस्ट करनी है तो पढ़ाई के पीछे करें, अच्छी चीज़ों के पीछे करें, ठीक है, और बेफिजूल एनर्जी वेस्ट हमें नहीं करनी। नेक्स्ट इज़ कि रैगिंग की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, कोई रैगिंग वैगिंग नहीं होती भाई। बेसिक सी चीज़ें हैं कि अगर आपका कोई इंट्रो ले रहा है, आपके बारे में जानना चाह रहा है तो आप उसको बता दो, ख़त्म। आपसे थोड़ी कहेगा भैया कि मेरे को iPhone 14 Pro Max ला के दे, है ना, अभी मैं तुझे नोट्स दूंगा, तो ऐसा नहीं है। बेसिक सी चीज़ें, अगर आपको कोई आपका सीनियर अगर आपसे प्यार से पूछ भी रहा है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप बता दो उसको कहाँ से हो, कैसे हो, ठीक है, आपका नाम पता, क्या दिक्कत है फिर बताने में, है ना। ईगो नहीं लाना वहाँ भी कि मुझसे कैसे पूछ लिया, मुझसे, अबे भाई 5.5 साल काम आएगा तेरे सामने वाला आदमी, समझ रहे हो बात। तो उससे ईगो में बात नहीं करनी, अगर बात करोगे तो फिर झेलोगे भी खुद ही,
है ना। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि फ़न, एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट भाई पूरा ध्यान रखा जाएगा। कॉलेज में सारी चीज़ें होती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, और समय समय पर चीज़ें होती हैं। आपके पढ़ाई के साथ आपका खेल कूद का बिल्कुल विशेष ध्यान रखा जाएगा। बड़े बड़े ग्राउंड बने हुए होते हैं कॉलेजेस में, हमारे में भी है, तो पूरा ध्यान जो है आपका वो रखा जाएगा, डोंट वरी। द नेक्स्ट इज़ जो कि बहुत स्पेशल है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपको समझना, आपकी संगति। आप किस संगति में उठ बैठ रहे हैं, किस संगति में आपकी बोलचाल है, कैसे लोगों के साथ खाना पीना है, ये चीज़ें आपको बहुत मैटर करेंगी। तो भाई इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि संगति आपकी अच्छी होनी चाहिए, बेफिज़ूल को लोगों में नहीं बैठना, क्योंकि देखो संगति बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है किसी के जीवन में। अगर आपका कोई सीनियर भी, मैं तो आपको यही कहूँगा, अगर आपका कोई सीनियर भी अगर आपसे कह रहा है कि भाई ले एक पैग लगा ले, एक सिगरेट में ये दम मार ले, है ना, और ये सब, तो प्लीज़ कृपा करके वो चीज़ ना करें, क्योंकि ये चीज़ें देखिए हार्मफुल हैं। अगर उसे सिखाना ही है, अगर आपके सीखना है तो अच्छी चीज़ें सिखाए, समझ रहे हैं, कि भाई फला चैप्टर कैसे पढ़ना है, फला श्लोका कैसे याद करना है, या फिर फला डायग्राम कैसे बनेगा, तो वो चीज़ें हैं, है ना। क्योंकि देखो आजकल क्या है, जो यूथ है ना हमारा, तो हमारा यूथ क्या करता है, भाईचारा, भाईचारे के चक्कर में क्या करेगा, अरे यार भाई है तू तो मेरा, एक पैग लगा ही ले तो कोई दिक्कत नहीं है यार, भाई है यार तू, और वैसे ही। तो ये क्या है भैया, बिगड़ जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, कुछ नहीं रखा इन बातों में, समझ रहे हो बात मेरी। अपना खाने पीने पे ध्यान दो, अपना जिम विम जाओ यार, क्यों गलत संगति में पड़ रहे हो। आपको अगर टाइम लगाना ही है, अगर टाइम वेस्ट करना ही है, वो 800-900 रुपये की दारू की बोतल, मुझे खैर ज़्यादा नहीं मालूम कितने की आती है, लेकिन एवरेज जितने की आती हैं, तो इतने की बोतल लाने से अच्छा है 800 रुपये, 500 से 800 के बीच में भैया जिम की फ़ीस है 1 महीने की। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। तो 800 रुपये में जिम जाओ, बोतल मत लो, समझ रहे हो। बोतल को तो पी के निकाल दोगे, कुछ नहीं रखा, और बॉडी बनेगी तो दिखाई देगी, और अच्छी चीज़ है, हेल्दी चीज़ है, समझ रहे हो बात, कॉन्फिडेंस आएगा। देखो भाई 15 दिन का ट्रांजिशनल करिकुलम होता है हमारे BAMS में, जो कि 2021-22 से शुरू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो इसमें क्या है कि जो है आपका 15 दिन तक आपको फैमिलियर कराएंगे आयुर्वेदा से, आयुर्वेदा के उन लोगों से जिन्होंने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बुलंदियां हासिल की हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्पिंग नेचर। भाई हेल्पिंग नेचर लाओ खुद के अंदर, क्योंकि अब आप कॉलेज में हो, स्कूल में नहीं हो, छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना नहीं होता है यहाँ एक दूसरे का साथ देके, एक दूसरे की हेल्प करके ही आपको आगे बढ़ा जाता है। तो इसका हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि देखो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ, है ना, जब आप अकेले पड़ जाओगे, और जब आप अकेले पड़ जाओगे तो आपके साथी साथ देने के लिए अगर नहीं खड़े होंगे तो आप अकेले पड़ जाओगे, और जब वो अकेला इंसान पड़ता है तो उसकी फीलिंग क्या होती है वो खुद ही जान सकता है। तो इन्हीं वजहों से, इन्हीं चीज़ों से क्या होता है कि कॉलेजेस में आजकल, स्कूल में तो कभी नहीं सुना होगा तुमने कि सुसाइड हो गया, कॉलेजेस में कितने सारे सुसाइड होते हैं आए दिन, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है उन चीज़ों का, कि भाई हेल्पिंग नेचर हमें लाना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है। आज आप हेल्प करोगे, कल वो आपकी भी हेल्प करेगा, आप समझ रहे हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबने पढ़ा है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा आप प्रकृति को दोगे वैसा प्रकृति वापस आपको देगी, आप दूसरे की हेल्प करोगे, दूसरे आपकी हेल्प करेंगे, समझ रहे हैं बात। तो उसको बुरी स्थिति में, बुरी परिस्थिति में कभी भी अपने साथी को, अपने क्लासमेट, रूममेट, स्कूलमेट, कॉलेजमेट जो भी है, उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना, उसके सुख दुख में हाथ बटाना है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ सुख में हाथ बटाएं, दुख में ना बटाएं, ऐसे भी लोग होते हैं। देखो चीज़ें दिल पे नहीं लेनी। अगर कोई आपका यार दोस्त अगर आपकी कोई बुराई कर भी देता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि भाई इमरजेंसी में उसको ज़रूरत पड़े और आप नकार दो, ये चीज़ ना हो। बुराई करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसने आपकी कर दी आप उसकी कर दो, दिल पे मत लो कभी भी, बात समझ रहे हैं। और ये देखो ह्यूमन का नेचर है, अगर उसे कोई चीज़ पसंद नहीं आती वो बुराई कर देता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन सब चीज़ों का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। बाकी तो देखो कॉलेज है और कॉलेज में सारी चीज़ें होंगी, है ना। आप नए नए रिलेशनशिप में जाओगे, आपको मज़ा आएगा। अगर आप किसी सही रिलेशनशिप में आओ, ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, किसी गलत लोगों के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है। और बाकी विशेष ध्यान हमें पढ़ाई का रखना है, ये सब चीज़ें बात की हैं। रिलेशन तो चलते रहेंगे, है ना, दिस इज़ नॉट अ बिग इशू। चलिए फिर बहुत सारी बातें हमारी हो गई, और अगर आपको कुछ भी
रिलेटेड टू कॉलेज या योर न्यू जर्नी के बारे में बात करनी है तो वो आप बेझिझक मुझसे बात कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ऑल्सो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। टेक केयर, बाय बाय।